सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, हमारी जो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आज आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और हमारा जो 521 से आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ 520 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जो व्यूअर्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक और पीछे के क्वेश्चंस को नहीं किया हुआ है, वो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ 1000 क्वेश्चन सीरीज़ पर जाकर आप वहाँ से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को मैं जो भी एक्टिविटीज़ कराती हूँ, क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ओके, और आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 521। ये क्वेश्चन है, धर्म का प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया है? तो धर्म के प्रकृतिवाद, जैसे कि आप लोगों ने धर्म को पढ़ा हुआ है तो हमने दुर्खीम के धर्म को भी पढ़ा है और भी थिंकर्स ने धर्म पर बात करी है। मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है वो किससे रिलेट कर रहा है। धर्म का प्राकृतिक चीज़ों से धर्म की उत्पत्ति हुई है, ये कौन मानता है, यहाँ पर हमको ये बताना है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी पार्सन्स। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर है इनमें से वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत माना है इन्होंने, वो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है इनका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 522। व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण किस प्रकार होता है? व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण पूछा है यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को अगर इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारण, ऑप्शन बी उपयुक्त सभी, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी जैविकी कारक। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास का निर्धारण हमारे सभी यहाँ पर जो कारक दिए हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक के, ये तीनों कारण में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, दय भाग का चलन सामान्यता किस राज्य में है? तो दया भाग, मिताक्षरा, ये दो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। दया भाग किस राज्य में पाई जाता है, ये जो प्रचलन है। यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दया भाग का जो प्रचलन है वो पश्चिम बंगाल में है चलन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दया भाग मिताक्षरा से आपके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कई बार ये चीज़ आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524। किसी औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता क्या होती है? औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है अमीरी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी यंत्र द्वारा उत्पादन के साधन, ऑप्शन डी संयुक्त परिवार का विघटन।
सो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यंत्र द्वारा उत्पादन के साधन। ये औद्योगिक समाज की विशेषता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो यंत्र द्वारा उत्पादन हो रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, वो हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 525, पर संस्कृति ग्रहण किस प्रकार की प्रक्रिया है? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सहयोगी, ऑप्शन बी असामान्य, ऑप्शन सी विघटनकारी, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो जो परसंस्कृति ग्रहण है वो सहयोगी प्रक्रिया है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। तो सहयोगी प्रक्रियाओं में हमारे प्रति ये सारी चीज़ें आती हैं, सहयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 526, किसी समूह द्वारा अपनी ही सत्ता में शासित होने को वर्णित करने के लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है? तो किसी सत्ता को शासित करने के लिए अपने ही समूह में पूछा गया है, यहाँ पर कौन सी लाई जाती है ये बताना है। तो अगर आप लोगों को पता है, आप लोग आंसर करिए इसका। ऑप्शन ए बहुतंत्रीय, ऑप्शन बी एकतंत्रीय, ऑप्शन सी स्वायत्तता, ऑप्शन डी माध्यमिका। इसका जो राइट आंसर होगा स्वायत्तता, ये होगा कि किसी समूह द्वारा जब अपने ही सत्ता को शासित होने में जो शब्दावली का यूज़ होता है वो स्वायत्तता, ऑटोनोमस। ये आप लोग सुनती होंगी ये वर्ड, ऐसे आप लोगों का ज़्यादा क्लियर होगा। ऑटोनोमस, ठीक है, उसकी खुद का सत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527, हिंदू विवाह एक क्या है? यहाँ पर हमें बताना है हिंदू विवाह एक। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार्मिक कृत्य, ऑप्शन बी संविदा व धार्मिक कार्य दोनों हैं, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी गठबंधन है। हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है, ये हम लोग ने हमेशा से आप लोगों ने सुना हुआ सोशियोलॉजी में कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है, धार्मिक संस्कार माना जाता है उनको। हिंदू विवाह में हिंदू लोग मानते हैं, मुस्लिम विवाह एक समझौता माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर दोनों से ही पूछते हैं, विवाह से, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह दोनों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 528, पुरसूत पीमी संस्कार द्वारा सामाजिक पितृत्व की नीति किस जनजाति में पाई जाती है? पुरसूत बीमी संस्कार द्वारा, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक पितृत्व की जो नीति है वो जनजातियों का नाम दिया है, हमें बताना है कि ये किस जनजाति में पाई जाती है। ओके, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी टोंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी टोंडा है। टोंडा जनजाति में पुरसूत पीमी संस्कार जो कि सामाजिक पैतृत्व की नीति है वो हमारी टोंडा जनजाति में पाई जाती है। ओके, इसको याद रखिएगा, जनजाति से अक्सर क्वेश्चन उठते हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन 529, कथन और कारक बेस है ये क्वेश्चन। तो कथन हम पहले पढ़ते हैं। ए, जनजाति समाज राजहीन समुदाय होते हैं, इसका कारण क्या है वो देखते हैं। आर, क्योंकि उनके बीच कोई संस्कार नहीं होती। ठीक है,
वहाँ पर देखिए राज्यहीन समुदाय है और सरकार नहीं होती, तो दोनों सही भी है। और एक हिसाब से हम देखें जब राज्यहीन है तो कोई सरकार रहेगी ही नहीं, दोनों व्याख्या भी तो आर एक ही कर रहा है यहाँ पर। सो ऑप्शन से हम देखते हैं पहले ऑप्शन ए सत्य नहीं है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों आंशिक रूप से सत्य हैं। ऑप्शन डी ए तथा आर की सही व्याख्या नहीं है। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया, ये हमारा जो कथन और कारक क्या है उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा कि ए तथा आर दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 530। सर्वप्रथम प्रकार शब्द का प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री कौन है? प्रकार्य शब्द, ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाते वक्त बताया है। जब भी हम प्रकारवादी किसी भी थिंकर्स को पढ़ते थे तो हमने आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस करी है कि प्रकार शब्द का यूज़ सर्वप्रथम किसने किया है। सो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए और सभी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट होना चाहिए, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए हट्टन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी मैलिनोवस्की। सो इसका जो राइट आंसर है वो स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम प्रकार शब्द का यूज़ किया था। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 531। समाज को 3 वर्गों का वर्गीकरण संरक्षक, सहायक, मजदूर किसने वर्गीकृत किया? समाज को मतलब 3 भागों में संरक्षक, सहायक और मजदूर किसने बताया है? 3 तरह के समाज की बात कौन कर रहा है यहाँ पर बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी रिजले। सो इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु। अरस्तु ने समाज को 3 भागों में बांटा है, संरक्षक, सहायक और मजदूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 532। किस प्रकार का संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है? किस प्रकार के संगठन को यूएनओ की कैटेगरी में रखते हैं? यूएनओ का संगठन किसको बोलते हैं? जातिगत संगठन को, विकसित संगठन को, स्थापित संगठन को कि इच्छित संगठन को? किस तरह के बोलते हैं? तो यूएनओ आप लोगों को यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसको जो है हमारा स्थापित संगठन है ये, ठीक है। उसका जो प्रकार है, इस प्रकार का संगठन, स्थापित संगठन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, संगठन वगैरह से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 533। अंता समूह के विरुद्ध समूह को क्या कहते हैं? बहुत इजी समूह है। अंता समूह के विरुद्ध मतलब अपोजिट पूछ लिया है। अंता समूह, उसका अपोजिट क्या होगा? जल्दी से बताइए, ये भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ऑप्शन ए संदर्भ समूह, ऑप्शन बी बाह्य समूह, ऑप्शन सी प्राथमिक समूह, ऑप्शन डी तृतीयक समूह। सो अंता समूह के विरुद्ध है हमारा बाह्य समूह। अंता समूह बाह्य समूह
ये कौन बात करता है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए जल्दी से। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने कई बार पढ़ाया है। अंतः समूह और बाह्य समूह, दो प्रकार के समूह की बात कौन करता है? आप आंसर करिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 534। ये क्वेश्चन है, भारतीय जेलों में प्राचीर रहित जेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? प्राचीर रहित जेल, ठीक है, मतलब भारतीय हमारी जो इंडिया की जेल है उसमें प्राचीर रहित जेल का प्रारंभ किसने किया है, ये बताना है। सो ऑप्शंस में है हमारा गांधी जी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, संपूर्णानंद। क्वेश्चन को हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग कि भारतीय जेल में प्राचीर रहित जेल का जो प्रारंभ किया था वो संपूर्णानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 535। मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं मैक्स वेबर परिस्थिति समूह की बात करते हैं, तो परिस्थिति समूह किसे कहते हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए धन व शक्ति पर आधारित है, ऑप्शन बी मान व प्रतिष्ठा पर आधारित है, ऑप्शन सी मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, ऑप्शन डी शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, शक्ति और प्रतिष्ठा पर आधारित समूह को परिस्थिति समूह कहा है मैक्स वेबर ने। इसको याद रखिएगा। पावर स्टेटस की मैक्स वेबर बात करते हैं और स्टेटस ग्रुप की जो इन्होंने बात करी है, जिस ग्रुप में पावर और स्टेटस बेस्ड जो ग्रुप है वो हमारा स्टेटस ग्रुप कहलाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536। किसने मूल अमेरिकी होपी जनजाति परंपरा का अध्ययन किया? होपी जनजाति परंपरा का अध्ययन, ये भी क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से थिंकर को पढ़ा हुआ है, सो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में देखिए हमारा जो फर्स्ट है रॉबर्ट के मल्टन, सेकेंड मैलिनोवस्की, सी अल्फ्रेड शुट्ज़, डी शेरिफ। सो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो मल्टन है, रॉबर्ट के मल्टन। इन्होंने अमेरिका की होपी जनजाति परंपरा का अध्ययन किया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 537। 537 ये क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछा है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए राम नारायण चौधरी, ऑप्शन बी ईशान चंद्र राय, ऑप्शन सी सहेजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो बेंगू आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो ईशान चंद्र राय ने किया है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए न्यू है तो इस क्वेश्चन को याद रखिए आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 538। ये क्वेश्चन है, किसके लिए संरचना अवलोकन योग्य है? संरचना अवलोकन योग। वैसे तो अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, ओके। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है
ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। सो हमारा जो राइट आंसर है इसमें ये है ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को अवलोकन योग बोला है कि संरचना अवलोकन योग्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 539। ये क्वेश्चन है हाइड्रोलिक सभ्यता की अवधारणा किसने विकसित की? हाइड्रोलिक सभ्यता, तो ये अगर जिसके लिए न्यू है ये क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और रट लीजिए। हाइड्रोलिक सभ्यता ये कई बार एग्ज़ाम में पीजीटी के आई हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर मैककियामेरिड, ऑप्शन बी हैरोल्ड गोल्ड, ऑप्शन डी सी डेनियल वेट्री, ऑप्शन डी कार्ल विटफोगेल। सो जो हाइड्रोलिक सभ्यता है वो कार्ल विटफोगेल की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक सभ्यता की अवधारणा कार्ल विटफोगेल ने दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540। आज का हमारा 20 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ये है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इंडियन थिंकर को, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा वैसे। सो ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये बुक है AR देसाई की, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ओके, सो ये हमारा आज का जो डिस्कशन था 20 क्वेश्चंस वो पूरा हुआ है कंप्लीट। अब हम कल इसके आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिन व्यूवर्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग वीडियो जो देख रहे हैं इस वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए वैसे ये मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं और न्यूली क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं सिर्फ पुट अप कर रही हूँ और क्वेश्चंस नहीं पुट अप कर रही हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।